यहाँ पे झूला ना लगे, रामलीला ना हो, इस ग्राउंड में कोई प्रोग्राम ना हो, सिर्फ एक ईगो, क्योंकि इस रामलीला मैदान में इस बार इनका नाम नहीं जोड़ा गया है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, वहाँ विवाद नहीं हुआ। मंदिर बनाना ये प्रभु राम की लीला है, यहाँ कोई विवाद नहीं है। हमारे पास सारी परमिशन है झूले की, रामलीला की। पूरी जनता यहाँ की कॉलोनी की कह रही रामलीला होनी चाहिए। क्यों रामलीला के नाम पे इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं? झूले अभी भी इनका कोई लाइसेंस नहीं हुआ, ये पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। भैया हमारा विरोध सिर्फ ओनली उसके लिए है, झूलों के लिए। रामलीला से कोई हमारा विवाद नहीं है। झूला लगना चाहिए यहाँ पे। आप बताओ। हाँ। आप झूला झूलने आओगे? हाँ। मेला ये है कि बच्चे खुश है, हमारे बच्चे भी। मेरी 4 साल की पोती है, वो भी कहती है पापा झूला झूलेंगे। मेरी जान माल को भी खतरा हो सकता है, मेरे लिए कुछ ये गलत एलिगेशन भी कर सकते हैं। तो वो एक, क्योंकि जब आप समाज की लड़ाई लड़ते हो तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं दुर्गा पार्क के रामलीला मैदान में, और मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर करीबन 2 से 3 जो झूले हैं वो लग चुके हैं, और झूले भी जो हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। और अगर सामने आप देखेंगे तो रामलीला का जो मंच है वो तैयार हो रहा है, और यहाँ पर रामलीला की जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। तो यहाँ के जो रामलीला कमेटी के प्रधान हैं उनसे जानेंगे कि आखिर ये विवाद है क्या। तो अभी मेरे साथ है दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में नवयुवक रामलीला कमेटी के प्रधान, और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो रामलीला हो रही है और जो झूले लग रहे हैं उससे संबंधित क्या विवाद जो है वो हुआ है, और अब वो विवाद है या नहीं है। देखिए, सबसे तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पे आकर हमारे से बातचीत की। ये रामलीला कमेटी आज की नहीं है, ये नवयुवक रामलीला कमेटी पिछले 30 वर्षों से इसी ग्राउंड में प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर रामलीला मेले का आयोजन करती आ रही है। 31वीं प्रोग्राम है। पीछे जो कुछ वर्ष रहे हमारी पूर्व निगम पार्षद थी रेखा चौहान जी, उन्होंने कहा कि भाई इस रामलीला में हम भी हिस्सा लेना चाहते हैं। हमने उनका स्वागत किया, अपने मंच पर उनको स्थान दिया। उन्होंने इस मंच को राजनीति की मंच बनाने की कोशिश कर दी। मंच पे जहाँ भगवान की मूर्ति होनी चाहिए वहाँ पोस्टर लगाने चालू कर दी। हम रामलीला के कैशियर खुद बन गए, रामलीला का हिसाब नहीं दिया। 5 साल तक रामलीला के पैसों का कोई इन्होंने हमें हिसाब नहीं दिया। जब हमने इसका विरोध किया तो इन्होंने हमारे से उल्टी सीधी बातें करके अपना किनारा काट लिया। रामलीला कमेटी ने इनको नकार दिया। रामलीला कमेटी ने इनको कमेटी से बर्खास्त करने का फैसला जब लिया तो उसी बात से तिल मिलाए हुए हैं, और कोई विरोध नहीं है। पिछले 30 सालों से जब प्रशासन हमें परमिशन दे रहा है, और इस साल भी मेरे हाथ में परमिशन है, इन्होंने खाली एक व्यक्तिगत लड़ाई, एक ईगो की लड़ाई हमारे से लड़ रहे हैं। बात बात पर हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, बात बात पर गुंडे बुलाए जा रहे हैं, हंगामा करा जा रहा है, व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। तो मैं तो श्री भगवान राम जी से यही कहूँगा कि ऐसे मंदबुद्धि लोगों को जो भगवान का विरोध कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के झूलों का विरोध कर रहे हैं, इतने सुंदर आयोजन का विरोध कर रहे हैं, इनको भगवान सद्बुद्धि दे, इनको बुद्धि आए, और ये इस आयोजन, ऐसे किसी भी आयोजन, मेरे आयोजन में नहीं, ऐसे किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध ना करें। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, मैं बार बार भगवान से यही प्रार्थना करूँगा। क्या ये जो झूले हैं इनको रोकने की भी कोई कोशिश की गई थी? देखिए, लगातार इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने इनको आकर खुद परमिशन दिखा रही है। प्रशासन को बोलते हैं आपने पैसा खा लिया है, मीडिया को बोलते हैं मीडिया चोर है, मीडिया बिक गई है। मतलब इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने भरपूर कोशिश की है कि ये यहाँ पे झूला ना लगे, रामलीला ना हो, इस ग्राउंड में कोई प्रोग्राम ना हो, सिर्फ एक ईगो, क्योंकि इस रामलीला मैदान में इस बार इनका नाम नहीं जोड़ा गया है। बस यही इनको ईगो मार रहा है। इसी कारण से ये हमारा बार बार विरोध कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ है, हमारी सांसद हमारे साथ हैं, हमारे पूर्व सारे नेता हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी साथ हमारे दुर्गा पार्क की समस्त जनता हमारे साथ है। इसलिए प्रोग्राम को ये कितनी भी कोशिश करें, इनकी कोई ताकत नहीं है जो इस प्रोग्राम को ये रोक सके।
बल्कि हम तो बहुत खुश हैं झूला लगने से। बाहर जाने से अच्छा अपने घर के पास बैठ के अपने बच्चों को झूला झुलाएंगे। बाहर जाते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी जाते हैं, कम से कम घर के पास है, अपने बच्चों को घर के पास तो झूला झुलाएंगे। इतनी दूर जाने की जरूरत तो नहीं रहेगी। पहली बार लगा है 10 साल के अंदर, मैंने भी पहली बार देखा है कि अच्छा है। हमारे को खुशी हो रही है कि इतने बड़े बड़े झूले देख के हमारे बच्चे कम से कम बाहर जाने की जिद तो नहीं करेंगे, यहीं घर के पास ही झूल लेंगे, अपने घर पे चले जाएंगे यहीं से। देखिए, ये थे रामलीला कमेटी के प्रधान और जिन्होंने सारे विवाद के बारे में बताया और बताया कि उनको जो है वो सारी परमिशन जो है वो मिल चुकी है, झूलों की भी और रामलीला की भी। तो अब जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर रामलीला भी होगी और झूले भी लगेंगे और बच्चे जो हैं इसका आनंद भी उठा पाएंगे। तो अभी मेरे साथ हैं दुर्गा पार्क रामलीला कमेटी के महासचिव, उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे पक्ष को सुनने के लिए आए। कल एक मीडिया और भी आई थी जो उनका ही पक्ष सुना और उनका पक्ष सुनकर उन्होंने उनकी मीडिया रिपोर्ट्स डाल दी। एक मीडिया जो है हमारे भारत का चौथा स्तंभ है। आज ये व्यक्ति जो यहाँ असामाजिक विविधताएं ला रहा है, ये बड़ा दुखद विषय है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जनसंघी है और मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में आज भी पदाधिकारी उपाध्यक्ष हूँ। कल इस व्यक्ति ने एक मीडिया के सामने बहुत अच्छी सी बात बोली कि हम आम आदमी पार्टी की बी टीम है। पहली चीज़, मैं राम के काम के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ इनसे, और ये राम का युद्ध जो है ये थमने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जब ये राम मंचन हो जाएगा, ये रामलीला हो जाएगी, उसके बाद बैठकर मेरे आमने सामने बैठकर मुझसे पूछे कि मैं आम आदमी पार्टी का हूँ या बीजेपी का। ये पहले बताएं, 2007 में ये सचिव थे, हमारी पार्टी ने इनके पापों को धुलवाया। हमारे यहाँ पे राजवीर जी हैं जो मंडलाध्यक्ष बने, जो इनको अपनी कमेटी में शामिल किया। आज ये वही व्यक्ति है, उन सभी लोगों को आम आदमी पार्टी की बी टीम बोल रहा है। मैं इसके अंदर कोई राजनीति लेना नहीं चाहता, ना लाना चाहता हूँ। मैं भगवान से बस एक ही बात करता हूँ, मेरा ये प्रोग्राम मेरे प्रभु श्री राम का ये जो दरबार सजाने जा रहे हैं, ये भव्य हो और बहुत सुंदर हो। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनका भी हृदय की गहराई से यहाँ पर स्वागत है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, वो राम का विरोध कर रहे हैं। और जो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है जी, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उनके पास कुछ बचेगा नहीं अगर राम जी से पंगा लेंगे। और मैंने हमेशा एक ही बात की, मेरे प्रभु राम सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें। हमारा आयोजन भव्य होगा, हमारे झूले अच्छे लगेंगे और सब व्यक्ति इसके अंदर बहुत आनंद लेने वाले हैं। और मैं ये जानता हूँ दुर्गा पार्क की जितनी जनता है इस रामलीला के समापन के बाद ये ज़रूर कहने वाली है, आज तक न ऐसी रामलीला हुई थी और ऐसी रामलीला और बढ़ चढ़कर आगे होने वाली है। इसका भी आश्वासन दुर्गा पार्क की जनता को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ हैं सुरेश बिहारी, जो इस रामलीला कमेटी के जो हैं वो प्रचारक हैं, और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो रामलीला है उसको लेकर क्या विवाद है। ऐसा है जी, आप जितने धार्मिक काम करेंगे विवाद तो होती है, नहीं समझे। कोई भी धार्मिक काम उठा के ले लीजिए आप। क्या अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, वहाँ विवाद नहीं हुआ। मंदिर बनाना ये प्रभु राम की लीला है, यहाँ कोई विवाद नहीं है। हमारे पास सारी परमिशन है झूले की, रामलीला की, यहाँ कोई विवाद नहीं। यहाँ थोड़े से हो जाते हैं, देखो बर्तन एक जगह रहेगा तो आपस में बजेगा, यहाँ कोई विवाद नहीं। विवाद सुलटा हो गया। अब प्रभु की लीला बहुत अच्छी तरह चल रही है। एक्चुअल में जो विवाद था वो रामलीला को लेकर विवाद था या फिर जो पीछे हमारे झूले लग रहे हैं उनको लेकर विवाद था? और ये विवाद किसके द्वारा था, मतलब ये विरोध जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ऐसा नहीं, रामलीला कोई विरोध नहीं था, मेन विरोध था झूले का। वो देखिए, दशरथपुरी, वैशाली एक्सटेंशन, दुर्गा पार्क, शिवपुरी, कैलाशपुरी, इधर वैशाली है, दुर्गा पार्क है, हर जगह डाबरी है, डाबरी गांव है। सब जगह के लोग झूला झूलने कहाँ जाते थे, द्वारका या जनकपुरी या सागरपुर। आज के बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, बच्चे से आप पूछ सकते हैं, झूला लगने से बहुत खुशी है। अड़ोस पड़ोस वाले आए थे कि जी हम झूला नहीं लगने देंगे, स्कूल है, स्कूल के देखो 2 गेट है, इधर से भी गेट है उधर से। अब पहली बात तो 10 दिन रात की रामलीला है, रात को मेला लगना है, इनसे कुछ लोगों को इतराज़ थी। अब वो
थोड़ा सा था हो जाता है। अब वो इतराज ख़त्म हो चुकी है। अब भगवान प्रभु की लीला बहुत धूमधाम से हो रही है और मेला भी लग रहा है आपके सामने। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ और हैं व्यक्ति, उनसे भी जान लेते हैं इस रामलीला मैदान में जो विवाद हुआ है उसके बारे में। भाई यहाँ का विवाद तो ये एक राजनीतिक तौर पे चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं। रामलीला तो यहाँ कम से कम नहीं तो सन 86 से चलती आ रही है। हमारे टाइम से ही हमने ही ये रामलीला खड़ी करी थी, बाबूलाल राम के नाम से ही। जब से रामलीला ये होती आ रही है, ये कोरोना टाइम में बस थोड़ा बंद हुई, नहीं बाकी रामलीला चलती है। मेला ये है कि बच्चे खुश है, हमारे बच्चे भी, मेरी 4 साल की पोती है, वो भी कहती है पापा झोला झूलेंगे, 100 रुपये रोज़ खर्च कराएंगे, मज़ा आएगा। मगर चलो तो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे को ये भी करेंगे, बस की और कुछ नहीं। बच्चे भी खुश है, सब खुश है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी काम यहाँ जो हो रहा है वो लीगल हो रहा है, अनलीगल कोई भी काम नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो परमिशन मिली है उस परमिशन के आधार पे ये काम हो रहा है। जो विरोधी लोग हैं वही इसको झूठापन कह के कि भाई इनके पास परमिशन नहीं है, ये नहीं। अगर बगैर परमिशन के अगर ये काम होता तो प्रशासन इसको 1 मिनट में रोक देता है। ये इसीलिए काम हो रहा है कि भाई प्रशासन से परमिशन मिली हुई है और यहाँ की आम जनता जो दूसरे इलाकों में जाती थी, आज आप बताओ इतनी दूर, इतने भीड़ भाड़ के इलाके में आप अपने बच्चों को लेके द्वारका या सागरपुर जाओगे और एक हमारे ही पड़ोस में यहाँ अगर लगेगा तो बच्चे यहाँ मनोरंजन करेंगे, सबके बच्चे मनोरंजन करेंगे, उसमें सभी को उत्साह होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो है वो अभी रामलीला शुरू भी नहीं हुई है, रामलीला की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो भीड़ है वो अभी से जुटनी जो है वो शुरू हो गई है अभी से। हर हर महादेव। यह एक धार्मिक मंचन है, इसमें राजनीति ना लाएं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें राजनीति ना लाएं। इस मंच पर सभी दलों का स्वागत है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और दल। हम किसी का विरोध नहीं करते, तो आप हमारे मंच का विरोध क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने अहंकार या अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हमारी रामलीला को बदनाम ना करें, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। आपका स्वागत है, आप आइए। अगर आप नहीं आ सकता तो अपने घर में बैठिए। जय श्री राम। देखिए, मेरे साथ अभी हैं पूर्व निगम प्रत्याशी विनय चौहान जी, उनसे जानते हैं। देखिए, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रामलीला जो मैदान है दुर्गा पार्क में, उसको लेके कुछ विवाद हुआ है। विवाद आखिर किस चीज़ पे है और लोगों को जो है वो किस चीज़ से दिक्कत है, आज हम विनय चौहान जी के साथ हैं और उन्हीं से जानते हैं इन सारी बातों के बारे में। देखिए, पहले तो जय श्री राम और सभी राम भक्तों को आने वाले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जो ये जिस तरह से विवाद चलाया जा रहा है, मैं पहले तो बधाई देता हूँ उन आयोजकों को जो यहाँ सुंदर भव्य रामलीला करने जा रहे हैं और एक अच्छी भव्य रामलीला हो जिससे हमारी संस्कृति आगे बढ़े, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये विवाद का विषय था नहीं, इसमें विवाद उत्पन्न किया गया। कुछ लोगों को हमारी राजनीति से तकलीफ़ है, क्योंकि मैं समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ और अभी लगभग चुनाव आने वाले हैं, तो कईयों को लगता है कि इनका चुनाव में कहीं टिकट ना मिल जाए। एक षड्यंत्र के तहत ये सारा किया गया है। आप पूरा घूम के आए हैं, आपने पूरा एरिया देख लिया है। यहाँ पे पहले रामलीला होती थी तो आधा पोर्शन में यहाँ रामलीला का टेंट लगता था और आधे पोर्शन में जो उधर जहाँ अब झूले वगैरह लग रहे हैं वहाँ पार्किंग वगैरह और आने जाने के 2 नंबर गली का रास्ता खुला रहता था। अभी क्या किया गया है कि पूरा ग्राउंड कवर कर दिया गया है और सामने बिल्कुल झूले लगा दिए स्कूल के गेट पे। मात्र वो रोड 5-7 मतलब 15 फुट की होगी। गेट के आगे वहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, यहाँ पेपर चल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ। पहले ही ये एरिया थोड़ा क्रिमिनल टाइप का है। अब हम लोगों का आप समझ लें, ना तो यहाँ कोई पार्किंग है और ये इस भूमि पे विवाद चल रहा है। NOC मिल ही नहीं सकती। अभी जो आपको दिखाया जाए कि इसकी परमिशन हो गई है, मुझे पता है इसकी परमिशन हुई है रामलीला की। झूले की परमिशन नहीं होती, झूले का लाइसेंस मिलता है। जो ये बोल रहे हैं ना परमिशन हो गई, वो बरकरार हैं और रामलीला की परमिशन तो होनी चाहिए थी।
मैं तो बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिसने भी पुलिस के और सबका, हमारी सांसद जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूर्ण सहयोग देके इस परमिशन को करवाया है। क्योंकि विवादित भूमि होने के बाद भी परमिशन हो रही कि रामलीला होनी चाहिए, हम सब कॉलोनी वासी भी चाहते हैं कि होनी चाहिए। लेकिन अब विवाद का कारण है यहाँ व्यवसायीकरण, अराजक तत्वों द्वारा इसका मतलब यहाँ पे एक गंध फैलाना। यहाँ पे आप देखिएगा जहाँ पे पार्किंग नहीं होती वहाँ लाइसेंस मिल ही नहीं सकता, यहाँ कहीं भी पार्किंग। उसके बाद आप देख रहे हो ये 3 नंबर गली का रास्ता बंद है, 2 नंबर 2A का बंद है, 2 नंबर का बंद हो गया। अब बताइए ये जो कॉलोनी वासी कहाँ से आएंगे जाएंगे। और अब भगवान ना करे जिस तरह से एक षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए, कल को यहाँ कोई वो हो जाएगा तो ये कहीं न कहीं पहले से सोच के बैठे कि यहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे कुछ गड़बड़ करके हर तरह से मेरे राजनीतिक कैरियर पे दाग लगाना चाहते हैं, लेकिन उस प्रभु राम की कृपा से ये संभव नहीं हो पाएगा। और छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही स्कूल, अभी आप देखना 12:30 बजे यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं। 3 स्कूल हैं साथ साथ में, एक ये दुर्गा पब्लिक स्कूल है, सामने सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उधर न्यूटन पब्लिक स्कूल है, और वो रोड पे निकलने का रास्ता नहीं। तो आप बताइए कुछ दुर्घटना हो जाएगी। कॉलोनी वाले बाहर नहीं जा सकते, कॉलोनी वाले अपनी गाड़ी नहीं लगा सकते, कॉलोनी वाले अपनी गाड़ी से निकल नहीं सकते। तो आप बताइए इसका कॉलोनी का विरोध है, विनय चौहान का कोई विरोध नहीं। मेरी तो मजबूरी है, मैं कि यहाँ से चुनाव प्रतिनिधि रही मेरी वाइफ, तो जब ये जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं और उनको कोई समस्या होगी तो किसके पास जाएंगे? मेरे पास आएंगे। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती, मैं तो आयोजकों से कह रहा था कि कोई कॉलोनी का सहयोग ले लीजिए, आप कॉलोनी के सहयोग से आप रामलीला कीजिए। कभी आप धन की रोना रोते हो, मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि बिल्डरों से पैसे आते थे। अरे भैया, भगवान के नाम से कोई भी पैसा दे दे, श्री राम की रामलीला में हर एक को पैसा देने का अधिकार है। और कोई अगर जो अपने सहयोग से, चाहे वो बिल्डर है, कोई भी व्यवसाय कर रहा है, बिल्डर कोई चोर थोड़ी नहीं होता है, वो अपना व्यवसाय कर रहा है और उससे पैसे अगर जो रामलीला के लिए दिए जाते थे और वो हमें देते थे, तो इसमें क्या गलत था आप बताइए। तो ये सब एक षड्यंत्र चल रहा है, मेरे विरोध में एक षड्यंत्र चल रहा है, मेरे अगेंस्ट अभी और षड्यंत्र भी हो सकते हैं, मेरी जान माल को भी खतरा हो सकता है, मेरे लिए कुछ ये गलत एलिगेशन भी कर सकते हैं। तो वो एक, क्योंकि जब आप समाज की लड़ाई लड़ते हो तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मेरे कोई लड़ाई नहीं किसी से, मेरी व्यक्तित्व की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरा तो सिर्फ अपनी कॉलोनी के लोगों के हितों के लिए, जो मेरे कहने से मेरे साथ खड़े होते हैं। मैं आपको पहले के आप अभी आए हो, एट ए टाइम आए हो, नहीं तो यहाँ पे जनता होती, माताएं बहनें होती। और आप देख लेना, एक अनंत कौशिक का वीडियो है, उसमें आप देख लेना, पूरी जनता यहाँ की कॉलोनी की कह रही रामलीला होनी चाहिए। क्यों रामलीला के नाम पर इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं? अरे श्री राम भगवान के नाम को इस तरह से बदनाम करना और उस रामलीला को करने वाले आयोजकों में अभद्र भाषा महिलाओं के प्रति कहना, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि भाई श्री राम को किस तरह से हम सनातन को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ प्रभु उन सबको सद्बुद्धि दे और अच्छी एक रामलीला, भव्य रामलीला हो, उसकी शुभकामनाएं हैं। ये झूले अभी भी इनका कोई लाइसेंस नहीं हुआ, ये पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पैसों के बल पे इस पे अभी झूले खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि जब गेम चल रहा है पैसे का, ये सब जगह मनी का वो है, पैसे सब जगह चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन भगवान प्रभु राम देख रहे हैं कि हम सब ईमानदारी से राम भक्त हैं और प्रभु के चरणों में मैं स्वयं ये बुद्ध जयंती में मैं उसका संरक्षक हूँ। सेक्टर 10 में जो राजेश जी करते हैं, मैं उसमें पदाधिकारी हूँ, तो मैं कैसे रामलीला का विरोधी हो सकता हूँ? तो मैं तो कहता हूँ भाई, ये एक भगवान राम का है, इस पे कभी ना तो राजनीति करनी चाहिए, ना गंदी चीज़ें उछालनी चाहिए। मैं कहता हूँ पुनः इनको बधाई देता हूँ कि अच्छा भव्य रामलीला का आयोजन है, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखिए, ये थे विनय चौहान जी, और हाँ, उन्होंने बताया कि आखिर मामला क्या है, विवाद क्या है। तो अभी आपने उनको जो है वो सुना, और रामलीला का लेकर ना उनका कोई विरोध है और ना ही आसपास के जो क्षेत्रवासी है उनका कोई विरोध जो है वो देखने को मिला है। तो दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में जो रामलीला का और जो झूले लगे हैं उसका आयोजन हो रहा है। तो यहाँ पे लोगों से जान लेते हैं कि वो इस आयोजन पर जो है वो क्या कहते हैं, और बच्चों से भी हम जो है वो बात करेंगे, उनसे भी थोड़ा बहुत हम जान लेंगे कि वो इस आयोजन पर जो है वो क्या कह रहे हैं। तो बच्चों से जानते हैं उनको यहाँ पर झूला लगने से खुशी है और वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर झूला लगाया जाए। बताओ बेटा, झूला लगना चाहिए यहाँ पे? हाँ। आप बताओ। हाँ।
आप झूला झूलने आओगे? हाँ तो यहाँ पर झूला जब लग रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ तो रामलीला देखने के लिए आएंगे आप? हाँ और झूलना झूलने के लिए भी आएंगे? तो देखिए बच्चे जो हैं इन झूला लगने से काफ़ी उत्साहित हैं और सभी बच्चे बहुत खुश हैं और वो कह रहे हैं कि वो झूला झूलने के लिए भी आएंगे और यहाँ पर रामलीला देखने के लिए भी जो है वो दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो एक झूला जो है वो अभी चालू हो गया, बाकी जो दूसरे झूले हैं वो अभी लग रहे हैं और तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से यहाँ पर आपको चलती हुई जो है वो नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो झूले लगाए जा रहे हैं उनके बारे में उसका क्या कहना है। झूले लगा रहे भैया सही है, हम लोग दूर जाते थे देखने, अब नज़दीक में देखेंगे। काम भी पूरा, सब्जी भी अब 10 दिन नहीं लगाएंगे, पहले इसमें बाजार लगाते थे हम लोग, 10 दिन नहीं लगाएंगे नवरात्र में, क्या करेंगे। सब पूरे सामाजिक काम हो रहा है, रामलीला लगा हुआ है, यहाँ बगल में मेला लग रहा है, उसमें झूले भी लग रहे हैं। हमें तो सही लग रहा, हम अपना राय तो सही है। और तो बताया गया कि आपको जगह दी गई है डीडीए की तरफ, कोई फ्लैट है वहाँ पर आप अपनी रेडी लगा सकते हैं। ठीक ऐसा लगता है यहाँ पर जब झूले लग रहे हैं तो? ठीक लग रहा है। और रामलीला का मंचन, तो आप रामलीला देखने के लिए आते हैं? हाँ रामलीला देखने के लिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं, ये जो झूले हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है और कैसा आयोजन जो है आपको उम्मीद है कि होगा इस बार यहाँ पर? सर ये हमें अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय के बाद में मेला लगा है, तो ये है कि बच्चे वगैरह यहाँ देखेंगे आके, तो इसके लिए हमारे लिए खुशी है। काफ़ी समय से मेला नहीं लगा है यहाँ पे। भैया हमारा विरोध सिर्फ ओनली उसके लिए है, झूलों के लिए। रामलीला से कोई हमारा विवाद नहीं है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई बाई चांस हादसा हो जाता है तो फिर कैसे होगा, कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। और श्याम गेटा में यहाँ दारूबाज सब लोग खड़े होते हैं यहाँ के, फिर क्या होगा। मेरा विरोध सिर्फ झूलों के लिए है, रामलीला से कोई वो नहीं है। इन्हें भाई का जो नाम लिया जा रहा है उनका तो साजिशों से नाम लिया जा रहा है। हम सब लोग इकट्ठे उनके पास गए तो हमारे लिए आगे में सामने आए हैं, हमारी वजह से वो लोग भी सामने खड़े हुए हैं इसके लिए। नहीं तो उनका क्या व्यक्तिगत है, वो तो पहले से शुरू यहाँ रामलीला करते आए। उससे कोई मुझे तो समझ नहीं आया क्यों उनको बदनाम किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि रामलीला को रोकने की बात हुई है, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं कहा, ना हम सब ने किसी ने कहा। वो सब झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ रामलीला के विरोध में कोई भी नहीं है, पूरी दुर्गा पार्क में कोई नहीं है। ये तो 40 साल से रामलीला होती आ रही है। मेरा केवल विरोध ये है कि यहाँ पर झूले और मेला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बहुत क्लोज है, आने जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर स्कूल है, स्कूल की वजह से ये सारा विरोध चल रहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, दुर्गा पार्क रामलीला मैदान।